भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, गुरुदेव दत्त भगवान की जय। भागवतानंद जी महाराज एक प्रश्न आपसे करना चाहते हैं। क्या बोला? मानव जीवन में मानव जीवन क्यों मिला है हमें, इसके बारे में भागवतानंद जी व्यास जी महाराज कुछ बताइए हमको। महाराज जी को होना रहा है। साष्टांग प्रणाम श्री राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। आज का महाराज जी का बहुत ही सराहनीय प्रश्न है। देखो, हमें जीवन तो मिला पर हम अपने जीवन को धन्य नहीं बना सके। और कुछ लोग तो संसार में ऐसे ऐसे पड़े हैं जो न तो भक्ति को मानते हैं न भगवान को मानते हैं, कहते हैं ये सब आडंबर मानते हैं। लेकिन सत्यता आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि अंधभक्ति है, भक्ति के नाम पर आप के बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि ये केवल धंधा है, कई लोग बोलते हैं कि अंधविश्वास है, कई बोलते हैं ये एक बिजनेस है पैसा कमाने का। लेकिन आज इसके बारे में आपको आज मैं अच्छा आंसर देता हूँ, जिसके प्रति जो युवा पीढ़ी है उनको भी इस बात का पता चल सके। क्योंकि हमारे संसार में हमारा जीवन मिला, कई जन्मों के बाद इस मानव तन हमें मिलता है, मानव जीवन मिलता है। अगर इस मानव जीवन में अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारा जीवन समझो व्यर्थ है। इस जीवन का अगर हमने सदुपयोग नहीं किया तो हमारा मानव तन मिलना, मानव जीवन मिलना ये बेकार है। इसीलिए कहते हैं कि असंभवं हि मृगस्य जन्म तथा विरामो दुर्भे मृगाय प्रायः समापन्न विपत्ति काले और धियोपि पुंसां बलिनी भवन्ति। ये रामायण भी कहती है। अब मैं बताता हूँ मानव जीवन हमें क्यों मिला है। मानव जीवन केवल हमें खाने पीने सोने घूमने के लिए है, अपना जीवन को मस्त व्यतीत करने के लिए ही नहीं मिला है। ऐसे ही नहीं करते, क्योंकि जिस प्रकार एक कहावत है कि एक माँ थी, माँ के दो पुत्र थे और एक माँ का पुत्र जो था बहुत ही इंटेलिजेंट विद्वान बुद्धिमान था और दूसरा पुत्र जो था मूर्ख था। तो जिस प्रकार वह दोनों पुत्र, एक पुत्र मूर्ख था और दूसरा पुत्र बुद्धिमान था, पर नमस्कार एक ऐसे ही प्रणाम करता है और एक तो बोलता है अपने शास्त्र मृज्ञा के अनुसार प्रणाम करता था और दूसरा ऐसे ही नमस्कार करता है। परंतु क्या माँ उसे बुद्धू करके घर से बाहर तो निकालेगी नहीं। माँ का जीवन तो क्या है, माँ का हृदय बहुत कोमल होता है। कुपोत्रो जायेता क्वचिता विकुमाता न भवति, इसीलिए दुर्गा सप्तशती भी कहती है। परंतु भगवान उसी प्रकार, जिस प्रकार माता उन दोनों पुत्रों को एक समान प्रेम देती है, उसी प्रकार भगवान उसे भक्त नहीं मानेंगे कि भगवान कोई व्यक्ति मूर्ख बन के भक्ति करता है, कोई व्यक्ति ज्ञानी बन के भक्ति करता है। परंतु भगवान ऐसा नहीं कहते कि तू मूर्ख है तो मैं तेरी भक्ति स्वीकार नहीं करूंगा, या तू ज्ञानी है या तू विद्वान है मैं तेरी भक्ति स्वीकार करूंगा। भगवान सबके प्रति सौहार्द का भाव रखते हैं, सबके प्रति समानता का भाव, एक समान रूप में भगवान सबको देखते हैं, किसी के लिए न छोटा न किसी के लिए बड़ा। भगवान अपने भक्तों के लिए हमेशा ही विद्यमान रहते हैं। उसी प्रकार ज्ञानी और मूर्ख दोनों भक्त बच्चों को समान प्रेम करते हैं। उसी प्रकार भगवान भी जो भगवान के भक्त होते हैं, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे वो समर्पित मूर्ख क्यों ना हो, लेकिन भगवान और मूर्ख और ज्ञानी में अज्ञानी में भगवान कभी यथार्थ भाव नहीं रखते, सबके प्रति समानता का भाव रहता है। और दूसरी बात, प्रेम से लगन तो भगवान के साथ हमें होना चाहिए, तभी उसका जीवन धन्य होगा। अगर हमने इस जीवन में आकर के भक्ति नहीं करी, भगवान के प्रति आराधना, भगवान के चरणों में समर्पित नहीं रहे, तो हमारा जीवन कुछ भी नहीं है, बेकार है। और दूसरी बात, चाहे तुम ज्ञानी बनकर करो या चाहे तुम मूर्ख बनकर करो, और भक्ति का एक ही लक्षण है, यत्र तत्र सर्वत्र कृष्ण दर्शनम करो तुम। यत्र तत्र कृष्ण दर्शनम करो तुम, कहीं भी जहां भी हो भगवान सर्वत्र है। यत्र तत्र सर्वत्र, हर जगह विद्यमान भगवान है। उसी प्रकार भगवान की भक्ति हमें सर्वत्र, हम कहीं भी कर सकते हैं। कण कण में जगो, हर क्षण क्षण में जगो, परमात्मा जगो, प्रभु आप जगो। इसीलिए कहते हैं भगवान सर्वत्र है, सर्वत्र विद्यमान है, यह हमें पता है। फिर भी हम लोग इसको यथार्थ और अयथार्थ क्यों लेते हैं। और दूसरी बात,
न केवल समझना ही नहीं, सत्य भी यही है। माटी, जिस प्रकार माटी का बना हुआ बर्तन नहीं बनता, माटी और जब तक उसमें मिट्टी और उसमें नहीं बनता पानी, तब तक घड़ा नहीं बन सकता। उसी प्रकार वैसे ही हम सब में जब में कृष्ण व्याप्त नहीं होगा तब तक हम भक्ति नहीं कर सकते हैं। और कृष्ण ही सब है और कृष्ण ही सर्वत्र व्याप्त है। और जब भगवान लीला करते हैं तो एक को हम बहुत सारे हो जाते हैं। उसी प्रकार भगवान सर्वत्र विद्यमान है। यह हमारी भाव और यह हमारा प्रेरणा। और आज के युवा बच्चों के लिए तो मैं खासकर इस बात को बोल रहा हूँ, क्योंकि आजकल बच्चों में क्या है, भक्ति है ही नहीं, उनका प्रति इसमें ध्यान ही नहीं है। अगर आप अपने बच्चों को प्रेरित नहीं करेंगे तो यह भक्ति वो नहीं जान पाएंगे। इसीलिए आप इससे जुड़िए, यथार्थ भाव रखिए, भगवान के प्रति आस्था रखिए, तो ही जीवन आपका धन्य, नहीं तो इस जीवन का कोई महत्व नहीं है। भागवत महाराज स्वामी जी महाराज की जय।